Today we are going to see the topic sexual reproduction. Under how do organism reproduce? Organism कैसे reproduce होते हैं, इसके अनेक पद्धति हम देख रहे हैं. Today we are going to see the sexual reproduction. जो भी organisms है, plants है, animals है, इनमें reproduction के अलग अलग पद्धति है. तो sexual reproduction जो है वो plants में भी है और animals में भी है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं मैक्सिमम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं तो शुरू में हमें मालूम होना चाहिए कि दिस सेक्सुअल वर्ड केम फ्रॉम सेक्स सेल. दैट इज स्पर्म और एग्स. सोसाइटी में हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्स वर्ड थोड़ा सा शेमफुल लगता है, लेकिन सेक्स का मीनिंग साइंटिफिकली हम देखेंगे तो क्या है? मेलनेस और फीमेलनेस. मेल ग्रुप दैट इज वन टाइप ऑफ सेक्स, फीमेल ग्रुप दैट इज वन टाइप ऑफ सेक्स. इसका और डिटेल में मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में वगैरह. तो सेक्स का मीनिंग यूनियन भी होता है, द यूनियन ऑफ टू थिंग्स. एट द सेम वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम देखते हैं, जैसे कि बुक में दिया एग्जांपल कि एक सिंगल एनिमल है, जैसे कि बुल है या कोई ह्यूमन है या कोई डॉग है, कोई कैट है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही सेक्स है, तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं. व्हाई नॉट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज यूनियन ऑफ sex cell or gametes. We can say gametes, sperm and eggs. This is called sexual reproduction. All of you got? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल से ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं. इसमें मेल फीमेल का जो गैमेट है उनका फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, और उसके बाद में वो जायगोट का ग्रोथ होके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है. तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है? What is the benefit of sexual reproduction? इसमें सेक्स सेल है, स्पर्म है, एग्स है. आपको मालूम है स्पर्म का शेप तो आपको मालूम होगा, इसमें न्यूक्लियस रहता है. एग्स का शेप भी मालूम होगा, राउंडेड रहता है, उसमें भी न्यूक्लियस रहता है. द मेन पार्ट न्यूक्लियस है. हम अभी देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं या डीएनए रहते हैं. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो ये जो सेक्स सेल है, स्पर्म एंड एग्स या गैमेट कहते हैं, इनका जो फ्यूजन होता है तो एक्चुअली न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है. ये जो स्पर्म एग्स में जब पास होता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग्स का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होके क्या बनता है? जायगोट बनता है. एक्चुअली ये सेल तो दो है, दिस इज वन सेल और दिस इज वन सेल, लेकिन जो जायगोट बनता है जहां से एम्ब्रियो स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल है. तो आप सोचेंगे सर इसमें स्पर्म में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है मेलनेस का, एग्स में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है फीमेलनेस का. तो 100% जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, 100% अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में 200% कैसे ऑप्शन में आएगा? ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ऐसा नहीं होता है. तो वही तो हमें देखने का है, हाउ दिस हैपेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जो स्पर्म में जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन रहता है मेल पेरेंट का या फीमेल पेरेंट का, मेल पेरेंट का, और एग्स में फीमेल पेरेंट का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन रहता है. तो ये जो इंफॉर्मेशन पास होता है सेल से पास होता है, जो भी बॉडी सेल्स है, हमारे पूरे बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा बिहेवियर है, हमारी हाइट है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा साइकोलॉजी है, बहुत सारे हमारे जो पूरे कैरेक्टर है किसमें पैक रहते हैं? कौन दर्शाता है कैरेक्टर? जीन्स. मालूम है ना आपको? जीन्स. हर चीज के लिए जिम्मेदार घटक कौन सा रहता है? जीन्स. इसलिए हम कहते हैं ना हमारा ज्यादातर जो हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो बिहेवियर है, ज्यादातर जेनेटिकल बहुत होता है जो पेरेंट्स से आता है, और एनवायरमेंट से भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो ये जो जीन्स है, तो जीन्स कहां रहते हैं? ये डीएनए में. डीएनए कहां रहते हैं? क्रोमोसोम में. और क्रोमोसोम कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस कहां रहता है? सेल में.
तो ये सेल जो है, सेल से के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, ऑफस्प्रिंग में जब आते हैं तो वो डबल नहीं होते हैं। तो देखिए, जैसे एक कपल है, समझो पापा मम्मी बैठे, एक लड़का है उनका सामने बैठा है, और वो दोनों के हाथ में एक कुछ फ्रूट जूस है या कुछ पीने का कुछ आइटम या कुछ कोई भी चीज समझो। तो वो उसका ग्लास बच्चे का खाली है, तो पापा ने आधा ग्लास भर दिया और मम्मी ने आधा का ग्लास भर दिया, तो उसका कैसा ग्लास हो जाएगा? वो फुल ग्लास। वैसे ही 50% कैरेक्टर किससे आते हैं? मेल से, और 50% कैरेक्टर फीमेल से। डीएनए कॉपिंग होता है इसमें, और 50% कैरेक्टर मेल से, 50% कैरेक्टर फीमेल से, और मिक्सिंग होके जाइगोट में उससे इंडिविजुअल बनता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और ये प्रोसेस इसको क्या कहता है? ऐसा नहीं कि अमीबा जैसा अमीबा डिवाइड हो जाता है, अमीबा खत्म हो जाता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा होता है क्या? पेरेंट्स ने अपस्ट्रीम बना दिया और वो उनका डेथ हो गया, ऐसा होता है क्या? ये डीएनए कॉपिंग होता है उसमें। जो भी डीएनए ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, एज इट इज पास होते हैं पेरेंट्स से, या कॉपी होके पास होते हैं? कॉपी। हाँ, तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है। दिस डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। डीएनए, डबल डीएनए तैयार होते हैं ओरिजिनल डीएनए से, डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं उससे। और ये जो प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग का, तो इस प्रोसेस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। यानी जो 46 क्रोमोसोम रहते हैं, मालूम है आपको, ह्यूमन बीइंग में 46 मेल में रहते हैं और 46 फीमेल में। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है, उसमें से आपको मालूम है 44 कौन से क्रोमोसोम रहते हैं? जो बचे वाले कौन से? 2 क्रोमोसोम कौन से रहते हैं? तो 44 क्रोमोसोम जो पूरे हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। तो उसको क्या कहते हैं? जो बॉडी कैरेक्टर दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो मेल और फीमेल में जो फर्क रहता है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज डिनोटेड बाय विच? सेक्स क्रोमोसोम। कौन से सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं? एक्स होगा या एक्स वाई? ऑल ऑफ यू गेटिंग? अगर मेल है तो उसमें 44 ऑटोसोम्स रहेंगे, और 2 क्रोमोसोम कौन से रहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। टोटल कितने होंगे? 46। अगर फीमेल है तो उसके बॉडी में 44 ऑटोसोम्स रहेंगे, और एक पेयर कौन सा रहेगा? सेक्स क्रोमोसोम का कौन सा पेयर रहेगा उसमें? एक्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो टोटल 46 क्रोमोसोम के मेल के और 46 फीमेल के, दोनों मिलकर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं क्या? नहीं, डबल हो जाएगा वो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नेचर में एक मैकेनिज्म दिया है, उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जो भी सेक्स सेल बनता है, या स्पर्म बनता है, या एग्स बनता है, जो मदर सेल, प्रीमोर्डियल मदर सेल, फादर में भी रहते हैं, मदर में भी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कहते हैं, 11th में डिटेल में है। जो मूल पेशी रहते हैं, उसमें जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो हाफ होके, रिडक्शन डिवीजन होके ये गैमेट में आते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो वो उसका नाम भी बुक में दिया है, पूछते हैं एग्जाम में, दैट सेल डिवीजन विच रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in sex cell, sperm and eggs, that is called meiosis. What is the name of that cell division? Meiosis. ये meiosis सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो फिर स्पर्म में कितने, स्पर्म में जो न्यूक्लियस है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 या 46? 23, करेक्ट। और एग्स में भी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन एग्स में कितने आएंगे? 23। तो यहां के 23 और यहां के 23 दोनों का फ्यूजन हो गया, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, जो जायगोट बन रहा है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डीएनए मिक्सिंग का, इससे ही वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। आप देखते हैं कि
अगर पापा मम्मी है, उनके बच्चे हैं, कोई गर्ल्स है, बॉयज है, तो सभी सरीके नहीं रहते, थोड़ा बहुत फर्क रहता है ना। तो हर वक्त एक नॉवेल्टी मेंटेन होता है। ये जो मिक्सिंग होता है पेरेंट के 50% कैरेक्टर जो क्रोमोसोम से, और दोनों पेरेंट्स के, फादर मदर, मेल फीमेल, तो हर वक्त जो डीएनए में वेरिएशन आ जाता है, इसलिए तो नॉवेल्टी दिखता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? जो वेरिएशन, जो फेनोमेना है, ये हम किसमें देखते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वेरिएशन। जो भी प्रकृति है, नेचर है, उस नेचर में हम देखते हैं, जो भी एनिमल्स ले लीजिए, डॉग्स ले लीजिए, कैट, ह्यूमन बीइंग, कौन सा भी, तो हर एक अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं ना, और हर पीढ़ी में वेरिएशन बढ़ते जाता है। जैसे हमारे जो फोर फादर है, उनसे हम थोड़े से अलग, अभी न्यू जनरेशन जो बन रहे हैं, उनमें वेरिएशन आ रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जैसे कि वैसे ह्यूमन बीइंग बनते थे, और नए एटमॉस्फेयर जो बन रहा है अभी, तो उसके साथ हम मैच होते थे क्या? नहीं। नेचर में जो बदलाव आ रहे हैं, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट है कि उससे वेरिएशन आता है, और वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द नेचर। जो भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, जैसे भाई बहन भी है तो अलग अलग है, तो काम आता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई खेती करेगा, करेक्ट ना? हर एक के विचार, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है कि सब सरीके रहते हैं। दिस वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मुझे पता है, ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, स्पर्म और एग्स है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो विच गैमेट ट्रांसफर्स टू विच गैमेट? स्पर्म एग्स की तरफ जाता है कि एग्स स्पर्म की तरफ आता है? स्पर्म एग्स की तरफ जाता है। जैसे कि हम जनरली देखते हैं ना, नेचर में भी, हमारा सोसाइटी भी कैसा है, मेल डोमिनेटेड रहता है कि फीमेल डोमिनेटेड? मेल डोमिनेटेड। उसी तरह हम साइंस में भी देखते हैं, स्पर्म passes to eggs. Okay, तो who is motile and who is non motile? Sperm is motile, motile यानी मूवमेंट करने वाला. Sperm is motile and eggs is non motile. How the sperm passes in the female reproductive tract and reaches to the ovum, where from the ovum come, that we have to see in the next part. All of you got? Sperm is motile and eggs is non motile. And when the sperm fertilizes the eggs, there is a union of nucleus. N number converted into 2n. N number of chromosome present in sperm, N number of chromosome present in the eggs, and after reproduction when zygote form, that becomes 2n, and that present in the individual. All of you got this? Or whatever the cytoplasm of the eggs that has nutrients, even mitochondria, mitochondrial DNA, that is from that is present in the mother or mother's germ cell or father's germ cell, mother germ cell, eggs. All of you getting? इसलिए तो हम कहते हैं कि साइंस कहता है कि 50% कैरेक्टर फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम फादर, करेक्ट ना? लेकिन यहाँ हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, उनका भी रोल ये ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट में होगा। तो ज्यादा किसके कैरेक्टर पास होते होंगे? मोर देन 50% अगर हमने अंदाजा लगाया तो मदर से। ऑल ऑफ यू गेटिंग? क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है मदर सेल में हो रहा है ना, जो भी एग्स में जो भी साइटोप्लाज्म है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो काम आ रहा है। ये क्या बनने के लिए? जाइगोट बनने के लिए। जाइगोट से क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है। All of you getting this? So today we have seen, this is the introductory part, sexual reproduction. In more detail we have to see how this sexual reproduction takes place in plants and how this sexual reproduction takes place in human being. Male reproductive system, female reproductive system, reproductive health, that is in more detail. Today we have seen only introductory part. What is the sexual reproduction? Which are the conditions in sexual reproduction? What are sex cells? How they unite? How the zygote forms?
And the main thing in sexual reproduction is variation. How the variation occurs? That is occurs during the DNA copying. This variation is very important for the survival of the species, and that is due to the sexual reproduction. Variation does not occur in asexual reproduction. Similar individual produces in asexual reproduction, but we see the variation differences in sexual reproduction. All of you got this topic?